रानू चिड़िया ने नया नया अपना सुंदर घर बनाया था। दोस्तों, मैंने देखो अपने इन नाजुक परों से कितना ही शानदार घर बना लिया है। आप देखो कितना अच्छा है। मैंने तो इसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी रखी है ताकि वह ये बारिश के दिनों में जल्दी से सूख जाए और गर्मियों के मौसम में मुझे गर्मी ना लगे। घास की वजह से मुझे सीधा धूप भी नहीं लगेगी। देखो मैंने कितना अच्छा घर बना लिया है। बंटी कहता है, हाँ हाँ रानो बहन, आपने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। पूरे जंगल में ऐसा घर तो किसी पंछी ने आज तक नहीं बनाया। आपको ऐसी सोच कहाँ से आ जाती है? आपने तो ये बहुत अच्छा किया कि ऊपर छत घास से बनाई है। ऐसे ही कालू और गौरी छुपे हुए झाड़ियों में सब कुछ सुन रहे थे। दोनों सब कुछ सुन लेते हैं। गौरी कहती है, अरे कालू जी, ये रानू चिड़िया को तो देखे। ये धूप के दिनों में अपने घर में सुकून से बैठेगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस रानू चिड़िया पे। ये इतना अच्छा कैसे सोच लेती है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं रहने दूंगी इसको इस घर में। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये रानो चिड़िया। अच्छा मेरी प्यारी पत्नी, ऐसा करता हूँ, मैं भी इसका घर तोड़ देता हूँ। देखना फिर रोती रह जाएगी और बाहर बैठ के अपना घोंसला बनाएगी। हम तो बहुत मजे से अपने घर में फिर रहेंगे। ऐसा ही करते हैं। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, आओ बताता हूँ तुम्हें। ऐसे ही रानू चिड़िया को कालू कौवा कहने आता है, अरे रानू बहन, तुम्हें पता है तुमने जिस कंके से ये अपना घर बनाया है ये तो बहुत ज्यादा खराब है। और ये सब्ज रंग तो बहुत मनूस है, तुम्हारा घर मिनटों में टूट जाएगा। ये सब्ज रंग की छत जो बनाता है, मैंने सुना है कि उसका घर मिनटों में टूट जाता है। आपने ऐसा क्यों किया? अब आपका घर भी टूट जाएगा। रानू चिड़िया ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कालू कौवा चला जाता है और रानू भी अपने घर चली जाती। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैंने रानू चिड़िया को बहुत डराया है। रात को चलेंगे, अपना प्लान मैं आपको बताता हूँ। रात को चल के उसके घर में चूजे मारेंगे और उसका घर हिलाना शुरू कर देंगे दोनों मिलके। देखना कैसे उसका घर हिलता, और वो अंदर जब बैठी होगी तो डर जाएगी कि उसका घर टूट रहा है। ऐसे उसको मेरी बातें सच लगने लगेंगी। हाँ मेरे सुंदर पति, आपने तो बिल्कुल अच्छा किया। ऐसा करके तो आपने साबित किया कि बिल्कुल आप तो मेरे पति हैं। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यारे पति, अब चल के शाम को ऐसा ही करेंगे। रात होने दो, फिर हम जा करके रानू को सबक सिखाते हैं कैसे रहती है घर में। ऐसे ही काली कवि और कालू कौवा दोनों घरों में चूंचे मारना शुरू कर देते हैं। घर में चूंचे मारते हैं जिसकी वजह से रानू चिड़िया का घर हिलना शुरू हो जाता है। छत भी खड़ 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 करती है। रानू चिड़िया डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे घर को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा घर इतना क्यों हिल रहा है? ये क्या लगता है कालू भैया ने सच कहा था। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बचा लो हे ऊपर वाले, अब मैं जाती हूँ यहाँ से। अरे बंटी, अरे मिट्टू, मुझे बात सुनो। तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे घर में न जाने रात क्या हुआ था, ऐसे जोर जोर से हिल रहा था। कालू भैया कहता, ये सब्ज रंग का तो बहुत मनहूस घर होता है, इसमें तो भूत होते हैं। ऐसे ही मुझे बहुत डराया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है रानो, ये यकीनन कालू और गौरी की कोई ना कोई कारस्तानी होगी। तुम देखना, रात को हम चुप करके देखेंगे दोनों क्या करते हैं। रात को आज रात घर ना जाना, झाड़ियों में छुप के बैठ जाते हैं। ऐसे ही तीनों दोस्त झाड़ियों में छुप करके बैठ जाते हैं। ऐसे ही देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है और रानो का घर क्यों हिलता है रोज रात को। तीनों दोस्त चुपके से बैठे सारा तमाशा देखते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा आपस में
बातें करते हैं, डरते भी हैं थोड़ा थोड़ा। देखते हैं कि कालू और गौरी आ रहे हैं। दोनों अपनी चूंचों से ठक 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 करते हैं। अरे जल्दी करो कालू जी, वरना ये चिड़िया को पता ना लग जाए। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ऐसे ही रानू वहां पर आ जाती है। अरे शर्म करो, शर्म का कालू, गौरी शर्म करो। अपने जंगल वासियों के साथ कोई ऐसा करता है? तुम दोनों तो बहुत ही दुष्ट हो दोनों। ऐसे कोई करता है? तुमने मुझे झूठ बोला और झूठी बातें की कि ये सब्ज रंग मनहूस होता है। शर्म करो गौरी, कालू, तुम दोनों ने मेरे घर पे अपनी चूंचे मारी। शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? अरे नहीं नहीं रानो जी पे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो सिर्फ देख रहे थे कि छत किस घास की बनी है। हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था। हमें माफ कर दो, माफ कर दो कि तुम्हारे घर के पास आए। हमें माफ कर दो। अरे दोनों को माफ कर दो। हम दोनों आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे घर के पास भी नहीं आएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो।